नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो कक्षा 10वीं के लिए बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए जो साइंस का मॉडल पेपर है वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं, फर्स्ट मॉडल पेपर। और इसके अलावा साथियों कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के लिए जो बोर्ड की ओर से मॉडल पेपर जारी किए गए हैं उनको आप डाउनलोड कर लेना। ये जो मैं पेपर बता रहा हूँ आपको, ये थोड़े डिफरेंट है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड ने दोस्तों आपको जो पेपर पैटर्न जारी किया है उसी पे तैयार किए गए पेपर है ये। तो चलिए यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं आज से। और यहाँ पे पहला जो पेपर है आपको साइंस का, विज्ञान का बताने वाला हूँ। और यहाँ पे हम छोटे प्रश्नों के आंसर देख लेंगे, साथ साथ बड़े प्रश्नों को आपको अभी से तैयारी है वो अपनी स्टार्ट कर देनी है। इसके अलावा दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट जरूर रहेगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके अलावा आपको एक चीज़ दिख रही होगी, यहाँ पे हमने लिखा है ऐप एंड यूट्यूब एजुकेशन लाइन। तो दोस्तों जल्दी आपको हमारा जो एजुकेशन लाइन का ऐप है, मोबाइल ऐप, वो भी मैं अनाउंस कर दूंगा और साथ ही साथ आपको वीडियो बना के बता दूंगा कब हम जारी कर रहे हैं। तो आप उसको डाउनलोड कर लेना। जितने भी पेपर है, जितने भी नोट्स है, जितने भी क्यूज टेस्ट वगैरह सब है, आपको वहाँ पे चैप्टर वाइज मिलते रहेंगे। वहाँ से आप अपनी जो भी चीज़ें हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, मानव के पाचन तंत्र में शुद्रांत और वृद्धांत के माध्यम में जो पाई जाने वाली अवशिष्ट संरचना है वो कौन सी होती है। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? क्रीम मरुषि पर शेषिका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पे आपको टिक करना है। आगे देखिए यहाँ पे अगला है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। जो हमारा मस्तिष्क होता है, जो हमारा दिमाग इसको अपन बोलते हैं, वो किस चीज़ के लिए उत्तरदायी होता है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि येलो जो हेड आपका लाइटर है उससे मैंने यहाँ पे कर रखा है, जिससे कि आपको अच्छे से याद रहे और जब आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास ऐसा कैसा मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लेस्मानिया में जनन होता है। तो इसमें जो जनन पाया जाता है वो कौन सा होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्विखंडन प्रकार का जनन है वो यहाँ पे पाया जाता है। आगे देखिए यहाँ पे, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किस से अधिक समानता है। तो अगर विकासीय कोण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो चिंपांजी है, चिंपांजी आपने देखे होंगे, काफ़ी रील्स में भी आपने देखा होगा इंस्टा वगैरह पे। तो ये हमारे से काफ़ी जो है वो सिमिलर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर हो जाता है। पादप में जो जाइलम है वो उत्तरदायी होता है, तो किस चीज़ के लिए होता है? तो वो जल का संवहन करता है, सॉरी जल का वहन करता है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल का वहन या जल का संवहन एक ही बात होती है। और आपने देखा होगा भी द्वार्षिक परीक्षाओं में भी ये पर्सन है वो आ चुका है आपका। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा यौगिक फोटोग्राफी में प्रयुक्त करते हैं। ये भी अभी हाफ ईयरली एग्जाम में आपका आ चुका है। तो आप हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम के पेपर अभी लगे हैं आपके, उनको भी आप एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि वैसे भी 10th बोर्ड वालों के लिए आपका जो पूरा सिलेबस है वो हाफ ईयरली में कवर किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो यौगिक फोटोग्राफी में उपयोग करते हैं अपन उसको बोलते हैं ये ऑप्शन नंबर सी, AgBr। रसायनों का राजा है वो कहलाता है। तो रसायनों का राजा दोस्तों किसको बोलते हैं अपन? H2SO4 को बोलते हैं, ठीक है। अम्लराज इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अम्लराज, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। यहाँ पे देखिए, शुद्ध सोना जो होता है वो कितने कैरेट का होता है, ये आप सभी जानते हैं। तो ये होता है 24 कैरेट का। तो ऑप्शन नंबर ए आपको टिक मार्क करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण पूछा गया दोस्तों। दो दर्पण होते हैं आपके, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, दोनों को आप अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट चलिए यहाँ पे अगला देखिए, यहाँ पे मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह कौन सा होता है। तो ये होता है दोस्तों दृष्टिपटल। दृष्टिपटल पे क्या होता है? किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है मेरा, ठीक है। और जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी और उल्टा होता है, ध्यान रखना। अपन जब सामने किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, किसी भी चीज़ों को देख रहे हैं, वो जो हमारी दृष्टिपटल है उसमें हमेशा उल्टा वो केज करती है। लेकिन इतने माइनर सेकंड में वो वापस से उसको सीधा हो जाती है वो चीज़, कि हमें पता ही नहीं पड़ता था और हमें सामने वाली चीज़ हमेशा सीधी ही दिखाई देती है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता का जो मात्रक है वो कौन सा है। तो प्रतिरोधकता का मात्रक हो जाता है ओम इंटू मीटर, ठीक है। ओम, सॉरी यहाँ पे ओम का मात्रक किस प्रकार का होता है, आपने पढ़ा होगा। ओम का अगर मात्रक आपसे पूछ लिया जाता है तो ओम का मात्रक होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है, निम्न में से दुर्लभ अम्ल है। तो कौन सा होगा यहाँ पे? CH3COOH, ठीक है। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है जिनको भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया आपके लिए। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, सभी हरे पौधे एक नील हरित शैवाल
कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? उत्पाद। जितने भी हमारे पौधे होते हैं, नील, हरे, शैवाल वगैरह, ये सब उत्पाद होते हैं, उत्पादन का कार्य करते हैं। ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कक्षा 10th के लिए बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए जो भी आपके पेपर रहेंगे इस बार, जो भी आएंगे सारे आपको हमारे एक तो ऐप में मिल जाएंगे। दूसरा, अलग से आपके लिए 10th के लिए क्या बना लिया गया है, व्हाट्सअप ग्रुप बना लिया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसको अपनी क्लास के हिसाब से रिक्वेस्ट कर लेना, ज्वाइन कर लेना। बाकी आपके पास में कोई भी 8th का हो, कोई 5th क्लास का हो, कोई 9th क्लास का हो, उनके लिए भी बने हुए हैं, तो आप अपनी अपनी कक्षा के हिसाब से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रहे, एक विद्यार्थी एक ही ग्रुप में रहेगा, ज़्यादा ग्रुप में रहेंगे तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए अगला है, विद्युत जनित्र है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरक, ठीक है, या फिर अपन इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो यहाँ पे हिंदी में ऑलरेडी लिखा हुआ है, विद्युत चुंबकीय प्रेरक सिद्धांत पर कार्य करता है। जब 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित होती है तो परिपथ में कुल शक्ति है वो कितनी होगी? तो सीधी बात है 1 वाट हो जाएगी मेरी। ठीक है। अगले देखिए यहाँ पे 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है। तो किसके विलयन को बोला जाता है? तो एसिटिक अम्ल के, एसिटिक अम्ल जो होता है उसका अगर 3 से 4% अगर हम विलयन लेते हैं तो उससे क्या बनता है? सिरका बन जाता है और उसको अपन सिरका बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला है यहाँ पे CH3COH और IUPAC का जो नाम है वो क्या होगा? तो ये जो आपको यौगिक दिए गए हैं इनका होता है मेथेनॉल। तो यहाँ पे आपको मेथेनॉल भरना है। यदि देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है। ये वो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, अगर किसी को पता नहीं है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगला है तंत्रिका। अब आपके आते हैं अति लघुतात्मक प्रश्न। तंत्रिका तंत्र की अनुक्रिया को किस प्रकार किस क्रियाओं में वर्गीकृत कर सकते हैं? तो ये आपको बताना पड़ेगा। उत्तक संबंध के अंतर्गत कृत्रिम पोषक मध्यम में बनी कोशिकाओं का समूह है वो क्या कहलाता है? रोहन के घर एक पपीते का पौधा लगा हुआ है। वह उसे नियमित पानी, खाद आदि देता है, लेकिन आज तक कभी उसके पौधे पर पपीते नहीं लगे। तो क्या कारण हो सकता है कि उस पर ये जो फल है वो नहीं लगे हैं? आगे देखिए, चने के बीज के अंकुरज पश्चात उसमें बनने वाली संरचना को आपको चित्र द्वारा समझाना है। प्रकाश वायु में 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश का वेग वो आपको दिया गया है। तो ये न्यूमेरिकल टाइप हो गया आपका। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम आपको बताना है, मतलब दाहिने हाथ का जो नियम है आपका उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ओम का नियम आपको लिखना है, V प्रोपोर्शनल टू IR जो होता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए अभिक्रिया को आपको पूर्ण करना है कि यह पूरी अभिक्रिया है, क्या होगी आगे। ये सारे प्रश्न साथियों आपको पढ़ने हैं और आपके लिए सारे इम्पोर्टेंट जो मॉडल पेपर है वो सारे आपको सोल्व करा दिए जाएंगे, आपको बता दिए जाएंगे। छोटे तो, बाकी बड़े भी आप कर लेना। नेक्स्ट वीडियो से हम आपको जो बड़े क्वेश्चन है उनका भी मैं सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद अभिक्रियाएँ आ गई। आपको एनोड पंख से आप क्या समझते हैं? कार्बन के एक अपरूप का नाम आपको लिखना है, जैसे कि हमारा ग्रेफाइड हो जाता है, हीरा हो जाता है। ये क्या है? आपके कार्बन के अपरूप है। इसके बाद देखिए यहाँ पे लघुतात्मक प्रश्न है, हमारे अमाशय में उत्पन्न होने वाली अम्ल की भूमिका क्या होती है? ठीक है। यहाँ पे देखिए पादप हार्मोन क्या होते हैं? बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है? क्या होगा यदि एक पोषी स्तर के सभी जीवों को मार डाले? ओजोन क्या है? यह किस परितंत्र को प्रभावित करती है? प्रकाश के अपवर्तन का नियम आपको बताना है। आगे देखिए यहाँ पे दिए गए पदार्थ के आपकी लंबाई A है, मोटाई तार वगैरह 4 mm दिया गया है और ये सब कुछ दिया गया है। ठीक है। तो इसका आपको फाइंड आउट करना है कि लंबाई प्रतिरोध क्या होगा। अब यहाँ पे एक आपको तुल्य प्रतिरोध दिया गया है, तो यहाँ पे आपको करना है इसका जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है। ओम का नियम जो होता है आपका V प्रोपोर्शनल टू IR, उससे ये सारे आ जाएंगे। इसी बात देखिए विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अभी अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर कार्य करती है। आवश्यक चित्र आपको बनाना होगा। घरेलू परिपथ विद्युत परिपथों में अति भारण से बचाव के लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए? मतलब मान लीजिए कि आपके घर में लाइट है और ओवरलोड हो गई है, वो क्या हो गई है? ओवरलोड करंट उसमें आ गया, तो उसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे? ठीक है। एथेन, एथीन और एथाइन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना बतानी है और इनके IUPAC का नाम आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं ये आपको बताना है। इसके बाद देखिए सेकंड आपका C है, दीर्घ उत्तरात्मक जो प्रश्न है वो। यहाँ पे देखिए पादपों में वृद्धि किस कारण से होती है? आनुवांशिकता किसे कहते हैं? मेडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चलता है? आपको बताइए मटर के पौधे पर उन्होंने किया था। द्वार्षिक में प्रश्न आ भी चुका है। उदाहरण देकर आपको इनको समझाना है। संयोजी अभिक्रिया,
वियोजना अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया आपको बार बार रिपीट रहती है, भाई पढ़ लेना। मानव नेत्र की जो नेत्र है उसकी संरचना बनाए तो इसके भागों के बारे में आपको लिखना है। या फिर दूसरा आपको देखिए सेक्शन डी आपका आ जाता है यहाँ पे, मानव श्वसन तंत्र, इसके बारे में आपको चित्र बनाना है। या अथवा में दूसरा दिया गया है, तो दोनों में से आप कोई सा कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनमें आपको अथवा दिया जाएगा सब में, बड़े प्रश्नों में, तो दो में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे रासायनिकों के सूत्र लिखना है, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, व्यंजक चूर्ण, प्लास्टर और पेरिस, ये याद कर लेना। ये सारे चारों के चारों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको 100% देखने को मिलेंगे एग्जाम में। इसके बाद देखिए यहाँ पे है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाना है आपको। फोकस दूरी एफ बिंदु पर है तो फिर ये चीज़ें आपको इंडिकेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक सैम्पल पेपर है कक्षा 10th के लिए विज्ञान का, वो देखा है यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा परीक्षाओं के लिए। बाकी और भी पेपर है दोस्तों, वो आपको मैं लगातार बताता रहूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन करके रख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।